Assalamu alaikum students, welcome back. Students, as you all know, in the previous lecture we have completed our unit number 1 and in today's lecture we are going to start our unit number 2, Chinese New Year, चीनियों का नया साल. Page number 16, paragraph number 1, we are going to start the translation. पैराग्राफ नंबर 1, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे, चीनियों का नया साल एक छुट्टी है, दैट सेलिब्रेट्स जो मनाई जाती है, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर एक नए साल के आगाज़ पर, अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लूनर कैलेंडर चीनी कमरी कैलेंडर के हिसाब से. सेलिब्रेट्स मनाई जाना, बिगिनिंग आगाज़, अकॉर्डिंग के मुताबिक, लूनर कमरी. इट इज़ कंसिडर्ड ये समझी जाती है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ सबसे अहम तरीन छुट्टियाँ फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़ चीनी ख़ानदानों के लिए. कंसिडर्ड समझना, इम्पोर्टेंट अहम. द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड ये छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स बड़े ख़ानदानी इज्तमा के साथ. गैदरिंग्स इज्तमा. गिफ्ट गिविंग तहाइफ दिए जाते हैं, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स अलामती खाने खाए जाते हैं, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस और अलामती सजावटें की जाती हैं. सिम्बॉलिक अलामती, डिस्प्ले ज़ाहिर करना. आल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक तमाम तर तवज्जा खुशबख्तगी लाने के लिए होती है, फॉर द न्यू ईयर नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग और बहार के आने को मनाया जाता है. इन चाइना में द लूनर कैलेंडर कमरी कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, टू डिटरमिन यकीन दहानी के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ रवायती छुट्टियों की, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर जैसा कि चीनियों का नया साल. सिंस द लूनर कैलेंडर क्योंकि कमरी कैलेंडर इज़ बेस्ड मुनहसर है ऑन द फेसिस ऑफ द मून चाँद की अशकाल पर, फेसिस अशकाल, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल जिसका चक्कर छोटा है, दैन द सन सूरज से. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे चीनियों का नया साल कभी भी एक ही दिन पे नहीं होता, ईच ईयर हर साल, बट लेकिन टिपिकली आम तौर पर फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, जनवरी 21 से लेकर फरवरी 20 के दरमियान में कहीं होता है. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, ये त्यौहार एक महीने तक मनाया जा सकता है. हेयर आर सम ट्रेडिशंस, यहाँ पर कुछ रसूमात है, एसोसिएटेड जो मुंसलिक हैं विद चाइनीज़ न्यू ईयर चीनियों के नए साल से. स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, कह रहे कि वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनियों का नया साल एक ही दिन पर हर साल क्यों नहीं होता. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सिंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेसिस ऑफ द मून विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन. चाइनीज़ न्यू ईयर, सो सन के बाद सो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, फुल स्टॉप. तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 2, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े. प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के दिन से पहले, इट इज़ कस्टमरी ये रवाज है फॉर फैमिलीज़ ख़ानदानों के लिए, टू थ्रोली क्लीन देयर हाउसेज के वो मुकम्मल तौर पर अपने घरों की सफाई करते हैं. डूइंग दिस ये करते हुए, इस सेड कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्राम द प्रीवियस ईयर पिछले साल की बदबख्तगी को साफ़ किया जाता है, एंड टू मेक द हाउस रेडी और घर को तैयार किया जाता है, टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल की खुशबख्तगी कबूल करने के लिए. आल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड तमाम तर सफाई ख़त्म हो जानी चाहिए बिफोर न्यू ईयर्स डे नए साल के दिन से पहले, सो देयर इज़ नो चांस ताकि कोई मौका ना बचे, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्च्यून किस्मत, गुड यानी अच्छी किस्मत, ताकि हादसाती तौर पर अच्छी किस्मत को बाहर ना फेंक दिया जाए. ऑफ द न्यू ईयर नए साल की, वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड काला रंग पहनने की इजाज़त नहीं है, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन क्योंकि इसका तल्लुक़ है विद डेथ मौत के साथ. हाउ एवर ताहम वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, लाल रंग पहनने पर हौसला अफजाई की जाती है, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड क्योंकि ये रंग मुंसलिक है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स बुरी बदरूहों को दूर रखने में. इनकरेज्ड
हौसला अफजाई, वेयरिंग पहनना, एसोसिएटेड मुंसलिक। स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 2 का क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर न्यू ईयर। चीनियों का क्या अकीदा है नए साल से पहले घरों की सफाई का। स्टूडेंट्स लाइन नंबर 2 में है डूइंग दिस, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट द गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। तो ये हमारे पैराग्राफ नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।